नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। झारखंड के विभिन्न ज़िलों के सिविल कोर्ट से एक वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वैकेंसी लगभग सारे ज़िले में आ रहा है, तो हो सकता है आपको एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले, लेकिन यह वैकेंसी लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो यह वैकेंसी आपका पारा विधिक स्वयं सेवक के पद के लिए है। तो इसके लिए आप आवेदन फिलअप कर सकते हैं। इसका आवेदन आपको ऑफलाइन मोड में फिलअप किया जाएगा। लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट के जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं लगभग सेम ही हैं। तो हम इसमें आपको खूंटी ज़िला के जो आया हुआ है नोटिफिकेशन खूंटी ज़िला से, तो उसको ही आपको हम बताएंगे। लगभग सभी में सेम ही होंगे, बस आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखकर देखना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि पारा विधि स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस पद के लिए आपसे आवेदन मांगा गया है, और इसमें यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर दिया गया है कि यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है। अर्थात इसका मतलब कि यह सरकारी जॉब नहीं है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखा जाएगा, या तो फिर आपका पर डे के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसमें आपका 10 पद के लिए आवेदन मांगा गया है। लगभग हर एक ज़िले में 10 पद के लिए ही यह नोटिफिकेशन आया हुआ है, और जिसमें नहीं आया है उसमें आएगा। तो इसका जो ऑफिशियल साइट है आप यहाँ से देख सकते हैं। यह खूंटी ज़िला के सिविल कोर्ट का ऑफिशियल साइट है। आप अदर्स डिस्ट्रिक्ट के लिए बस आपको यहाँ खूंटी की जगह आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालकर सर्च करना है। आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का सिविल कोर्ट का जो ऑफिशियल साइट है वह खुलकर सामने आ जाएगा। तो आप वहाँ से यह नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। आवेदन करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। क्या क्या पालन करना है आप यहाँ देख सकते हैं, निर्देश दिया हुआ है। आवेदन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय खूंटी 835210 के पता पर स्वीकार किए जाएंगे। तो ये आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग एड्रेस होंगे, तो वो आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही देख लीजिएगा। आवेदन सूचना की तिथि से लेकर दिनांक 12/12/2024 समय 4:30 बजे शाम तक स्वीकार किए जाएंगे। तो ये डेट भी आपका अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डेट में आएंगे तो अलग अलग ही डेट होंगे। तो इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। जिला खूंटी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, महिला, पुरुष, अन्य जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमज़ोर वर्गों एवं वंचितों के उत्थान में रुचि रखते हैं या उनके लिए स्वैच्छिक सेवा करना चाहते हैं, जैसे कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षक, कार्यरत या सेवानिवृत्त डॉक्टर, कार्यरत या सेवानिवृत्त फौजी एवं किन्नर जो अपनी स्वेच्छा से दूसरों की सेवा में रुचि रखते हों तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार PLV के रूप में पहचाने जाने के लिए उपयुक्त समझे। तो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो सेवानिवृत्त हों शिक्षक पद से, या फिर सेवानिवृत्त डॉक्टर हों, या फिर कार्यरत हों, या फिर सेवानिवृत्त फौजी हों, या फिर आप किन्नर भी हों, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे और देखते हैं किसमें पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य। यहाँ आपको कार्य के बारे में बताया है। पारा विधिक स्वयं सेवक को अपने क्षेत्र में विधि की जागरूकता यानी जागरूकता वाला काम करना है। विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना है। यानी कि जो आपका जिला विधिक जो सेवा प्राधिकार है उसके बीच में इन लोग एक तरह से एजेंट की तरह काम करेंगे, सेतु की तरह कार्य करना है। प्रबंधीय कार्यालय एवं विधिक
सेवा का कार्य का अन्य कोई कार्य करना जो जिला विधिक सेवा प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाता है। यानी जो आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कहा जाएगा उसके निर्देश के अनुसार ही आपको काम करना है। आगे देखते हैं कि पदों की संख्या कितना है, वो यहाँ दिया हुआ है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकारी खूंटी के द्वारा कुल 10 रिक्त पदों के यहाँ आपको 10 पद पे आवेदन मांगा गया है। लगभग 10 ही पद, ये सारे अदर डिस्ट्रिक्ट से भी 10 ही पद के लिए फॉर्म फिलअप किया जा रहा है या मांगा गया भी है। उम्र सीमा आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपका कम से कम मैट्रिक अथवा समकक्ष होना चाहिए। मानदेय में आप देख सकते हैं कि पीएलवी के कार्य पूर्णतः अस्थायी है एवं कोई वेतन नहीं है। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि यह पीएलवी के जो कार्य है जिसके लिए फॉर्म मांगा गया है, यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि यह कार्य आपका अस्थायी है, अस्थायी नहीं है एवं कोई वेतन नहीं है और कोई वेतन भी नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकारी एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा निर्देश के आलोक में वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 700 रुपये, आप यहाँ देख सकते हैं 700 रुपये प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित है। इसमें साफ साफ लिख दिया है कि यह पद आपका अस्थाई नहीं है, यह अस्थाई है और इसके लिए कोई भी वेतन नहीं है। इसमें आपको प्रतिदिन के हिसाब से 700 रुपये दिए जाएंगे और 700 रुपये वो भी कब दिए जाएंगे, जब आप कार्य करेंगे। यहाँ लिख दिया है कार्य दिवस हेतु 700 रुपये दिए जाएंगे। यानी जब आप काम कीजिएगा, जिस दिन आप काम कीजिएगा उस दिन 700 रुपये मिलेंगे। तो इस हिसाब से है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्वयं सेवक अपने क्षेत्रों से किसी व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है। पात्रता योग्यता, तो आपका योग्यता क्या रहने वाला है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो आवेदक भारत का नागरिक हो, आवेदक खूंटी जिला का निवासी हो। तो यहाँ आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे उसके लिए, जैसे मान लीजिए आप पलामू से हैं तो पलामू के लिए होगा, गढ़वा से हैं तो गढ़वा के लिए होगा, गोड्डा से हैं तो गोड्डा के लिए होगा, देवघर से हैं तो देवघर के लिए होगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा चरित्र का हो, समाज सेवा में रुचि रखता हो, किसी आपराधिक मामले का आरोपी दोषी सिद्ध ना हो। तो ये सब आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आवेदन विहित प्रपत्र में आवेदन ये पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर, साथ ही स्वपता लिफाफा 42 रुपये का डाक टिकट, यानी आप जिस लिफाफे में भेजिएगा उस पे आपको 42 रुपये का डाक टिकट भी चिपकाना होगा। चिपकाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकारी व्यवहार न्यायालय खूंटी के कार्यालय में पंजीकृत डाक से या हाथों हाथ अंतिम तिथि 12/12/2024 की संध्या 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। तो ये डेट समय और अलग भी हो सकते हैं। अलग डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ के नोटिफिकेशन के अनुसार ये देख लेना होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधूरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन भेजने का पता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय खूंटी, पिन नंबर 835210। तो ये आपका अलग जिला का अलग अलग एड्रेस भी होगा। पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं चयन के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। यानी इसमें साफ बोला जा रहा है कि जो चयनकर्ता समिति है उनका ही जो
निर्णय होगा वही मान्य होगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका फॉर्म का यहाँ फॉर्मेट भी दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन के साथ ही। तो इस फॉर्म को फिलअप करके आपको जो एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपको भेज देना है। तो यहाँ इस फॉर्म में आप देख सकते हैं आपका यहाँ नाम हो जाएगा, आपका पिता का नाम हो जाएगा, वर्तमान आपका जो पता है वो हो जाएगा, यहाँ आपका फ़ोटो हो जाएगा, स्थानीय पता, मोबाइल नंबर सहित आपको यहाँ लिख देना है। आपका जन्म तिथि हो जाएगा, शैक्षणिक योग्यता हो जाएगा, आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता हो, सारे डॉक्यूमेंट का आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तो यानी आप एक जेरोक्स कॉपी यानी 2 कॉपी आपको लगाकर भेजना होगा और उसमें स्व अभिप्रमाणित भी करना होगा। आपको सिग्नेचर करके जो जेरोक्स कॉपी होंगे उसमें आपको सिग्नेचर करके भेजना है। आवेदक ये निम्न में से किस श्रेणी का है? आपका यहाँ कैटेगरी हो जाएगा कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षक, वो आपको दे देना है, या डॉक्टर हैं वो, कार्यरत सेवानिवृत्त फौजी हैं वो, या किन्नर हैं वो। यानी यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि यह फॉर्म सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि यह फॉर्म को सिर्फ एक सेवानिवृत्त शिक्षक ही भर सकता है, सेवानिवृत्त डॉक्टर या सेवानिवृत्त फौजी या किन्नर ही फिलअप कर सकता है। आवेदक के विरुद्ध ये लंबित मुकदमा में आवेदनकर्ता आवेदक विपक्ष क्या है? यदि मुकदमा निलंबित है तो फिर आपका उसमें न्यायालय का नाम देना है, धारा देना है, जमानत पर या नहीं वो बताना है। आवेदक का किसी न्यायालय से दोष सिद्ध किया गया है, यानी आपका आपराधिक ब्यौरा है वो भी आपको यहाँ देना है। आवेदक किसी मामले में फरार चल रहा है तो वो भी आप यहाँ देना है, यानी पूरा आपका कैरेक्टर के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। फिर आपको यहाँ डेट भर देना है, स्थान फिलअप कर देना है और आपका यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा। करके आपको इस फॉर्म के साथ आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी एक कॉपी इसके साथ अटैच करना है और स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए, यानी आपका हर एक जेरोक्स पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर उसे लिफाफा में फिलअप करके जो डाक टिकट मांगा गया है वो ऊपर चिपका करके लिफाफे को जो एड्रेस दिया गया है वहाँ आपको पोस्ट के द्वारा भेज देना है, या फिर आप डायरेक्ट जाकर वहाँ लास्ट डेट से पहले जमा कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले भी इसी तरह से आपको यही सेम नोटिफिकेशन है, बस आपका एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएंगे। तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। यही आपका लिंक है। यहाँ सिर्फ खूंटी की जगह आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है और फिर सर्च करना है, फिर नोटिफिकेशन सेक्शन में जाइएगा या होम पेज पे ही डिस्प्ले हो रहा होगा, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और यदि अभी नहीं आया है तो 1-2 दिन के अंदर ही लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।